चुनाव सुधारों पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर, चुनाव सुधारों को लेकर आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी। तो चुनाव सुधारों पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर बहस होगी। चर्चा में आज लोकसभा में घमासान के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो रही है। 2 दिनों तक ये चर्चा चलेगी और ऐसे में चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी करने जा रहे हैं। तो एसआईआर समेत कई मुद्दे इस बहस का हिस्सा होंगे। तो चर्चा में आज लोकसभा में घमासान के भी आसार दिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, तो ये देखिए कि जिस तरह से लगातार विपक्ष तो हमलावर रहा ही है, सरकार को घेरता रहा है, और ऐसे में आज अगर हम चर्चा की बात करें तो क्या लग रहा है कि पूरी तरह से स्थिति बदली हुई नजर आएगी और कुल मिलाकर घमासान जैसे आसार दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि तू आपने। और आज एसआईआर पर चर्चा जो लोकसभा में शुरू होगी, जिसका कि विपक्ष बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि एसआईआर को हटाया जाए, बंद किया जाए। कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। बीएलओ ने जो सुसाइड की है उसकी बात को लेकर के लगातार विपक्ष ने हंगामा काटा रखा, बवाल मचाए रखा, नारेबाजी की। और देखिए, आज उस पर चर्चा का एक सही समय है। राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे 11 बजे के लगभग। और देखिए, इसमें भाजपा की तरफ से भी निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन शुरुआत जो राहुल गांधी करेंगे उसको देख सकते हैं कि लगातार उस समय कई सारे बहस के जो है आसार इस समय बन सकते हैं और देखिए नोकझोंक भी हो सकती है। तो आज का जो सत्र है वो एसआईआर पर हंगामे का सत्र है। तो देखिए, बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। कई तरह की बातें निकल के सामने आएंगी। सरकार भी अपनी तरफ से इस पर पक्ष देगी। बिल्कुल दृष्टि, और ऐसे में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि इतने कम समय में आखिर इलेक्शन कमीशन काम कैसे कर रहा है और क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि केंद्र सरकार को पूरा फायदा इलेक्शन कमीशन पहुंचा रहा है। तो इस तरह के आरोप भी लगते हुए हम देखेंगे विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष लगातार से एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करते रहा है। विपक्ष ने हमेशा से ये कहा है कि एसआईआर की प्रोसेस जो है वो सरकार अपने हिसाब से कर रही है। इसमें मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, इसमें मतदाताओं को सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा। जो कई ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और चुनाव आयोग भी सरकार के लिए काम कर रहा है। ऐसे कई तरह के विपक्ष आरोप लगाता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमेशा अपना सही पक्ष रखा। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ये जो भी प्रोसेस है ये सही मतदाताओं को लाने की प्रोसेस है, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जिससे कि जो मतदाता जीवित हैं वही इसमें आएंगे, इसके अलावा जो वहां रहते हैं वही आएंगे। तो देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है हाँ, लेकिन कम समय में इसको अंजाम पहुंचाया जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और एक डेडलाइन है। उसको देखते हुए भी एसआईआर की प्रोसेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से कई पार्टियां इसको लेकर के विरोध करती रही हैं, आज जब संसद में इस पर चर्चा होगी तो वो सुनने वाली होगी, दिलचस्प होगी, देखने वाली होगी कि क्या क्या पॉइंट्स निकल करके सामने। बिल्कुल दृष्टि, और हम ये भी देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से एसआईआर को लेकर विपक्ष को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो चाहता है कि आगामी चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बने। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार में भी हमने देखा किस तरह से एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ था। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है ये, जो कि चुनाव के जब होते हैं तो उस वक्त भी वो चुनाव प्रचार में इसे शामिल करता है। हालांकि इसका असर जनता पर कितना हुआ है ये बिहार की जनता ने बता दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग हमेशा से ये कहता रहा है कि राजनीतिक बयानबाजियां एक संवैधानिक प्रक्रिया के आड़े नहीं आनी चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं वो इसका विरोध करें या इसके बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन फाइनली क्या होता है, जब बिहार में आप देखिए एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हुई, उसके बाद एक भी एंटी ऐसी कोई भी पिटीशन फाइल नहीं हुई या ऐसी कोई भी एक शिकायत नहीं आई कि हमारा नाम हटा दिया गया या हमारा नाम जोड़ा नहीं गया है। तो यानी कि 0 आया। तो चुनाव आयोग का ये कहना, अगर किसी को आपत्ति है तो हमारे यहाँ अपनी आपत्ति दर्ज करें, लेकिन कोई नहीं आता, कोई शिकायत नहीं आती, 0 शिकायतें आती हैं। तो ये सब बयानबाजियां हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक से चल रहा है। और देखिए, लगातार कई मतदाता ऐसे हैं जो उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार अभी बात हो रही थी गुजरात की, 17 लाख मृत मतदाता पाए गए थे। तो इस तरीके से जो शुद्धिकरण है वो कई सालों के बाद चूंकि चल रहा है, लेकिन बस प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जल्दी है। 4 महीने की जगह 1 महीने में खत्म की जा रही है। इसी को लेकर के सारा बवाल है। तो देखिए, जिस तरीके से विपक्षी सांसद आज बात रखते हैं अपनी, राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद दृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए।